एमपी का व्यापम घोटाला अब मौत का कुआं बनता जा रहा है। सोमवार को व्यापम घोटाले से जुड़ी एक और संदिग्ध मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ओरछा में तैनात सिपाही रमाकांत पांडे ने अपने सरकारी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घोटाले में अब तक 47 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। खबर है कि व्यापम घोटाले में जांच कर रही एसटीएफ ने जनवरी में मृतक सिपाही से पूछताछ की थी और सिपाही ने बताया था कि वो उम्मीदवारों से बात पक्की होने के बाद उनसे पैसे लेकर ऊपर भेज देता था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले का व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं। और व्यापम के मामले को लेकर ही भोपाल में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कार्टून के जरिए अपना विरोध दर्शाने की कोशिश भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से। अलग अलग तरह के संदेश व्यापम से जुड़े इसमें लिखे गए हैं। भोपाल में हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें भोपाल की है जहां व्यापम से जुड़ी घटनाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की पड़ताल की बात कर रही है और ऐसे में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लिए और कुछ संदेश लिख करके इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन। शर्ट उतारकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के ये कार्यकर्ता। कार्टून बना करके अलग अलग तरह से इस मसले पर अपनी बात कहने की कोशिश कांग्रेस के ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक अनूठा विरोध प्रदर्शन भोपाल में। शर्ट उतार करके कांग्रेस के कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापम घोटाले को लेकर इनका ये विरोध है। हाथों में तख्तियां लेकर संदेश लगाकर ये विरोध कर रहे हैं। व्यापम मामले की जांच सीबीआई से और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की इनकी मांग है। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं जो भोपाल में सड़कों पर उतरे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करती रही है और आज इसी कड़ी में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं विरोध दर्ज करवाने के लिए। सीबीआई से जांच की मांग को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए और कार्टून के जरिए अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नारे भी लगाए जा रहे हैं। युवक कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन भोपाल में हो रहा है। हम आपको बता दें कि व्यापम घोटाले को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है। यूथ और व्यापम से जुड़े एक के बाद एक मामलों में संदिग्ध मौत को लेकर यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 4 दिन में 4 मौतें हो चुकी है और इससे सनसनी मची हुई है। अब सिपाही की मौत को भी व्यापम घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है और इस तरह से संदिग्ध मौत का आंकड़ा 47 तक पहुंच चुका है। इससे पहले सागर में भी एक ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी की खबर आई और इसे भी व्यापम से जोड़कर देखा गया क्योंकि साल 2014 के व्यापम परीक्षा के तहत ही उसका चयन हुआ था सब इंस्पेक्टर पद के लिए। और ऐसे में जब संदिग्ध परिस्थितियों में पत्रकार अक्षय सिंह की मौत हो गई, जबकि वो व्यापम घोटाले में ही अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए झाबुआ पहुंचे हुए थे। 3 दिन पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की भी मौत हो गई और वो दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। ऐसे में भोपाल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है जहां पर आरक्षक है कांस्टेबल नंबर 401 रमाकांत शर्मा। वो पर्यटन चौकी ओरछा में पदस्थ है और सन 2000 का भर्ती है और उसने कल वो ड्यूटी से गायब 11 हो गया था
आज सुबह जब उसकी खोज खबर ली गई तो वो अपने कमरे में उसने फांसी लगाया हुआ पाया गया। इसमें कोई सुसाइड नोट अभी मिला नहीं है और जैसा कि लोकल स्टाफ से जानकारी मिली है वो शराब पीता था और कर्जे में भी उसकी लिप्तता पाई गई है। ये मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पहले कहे थे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरुण जेटली जी वो भी कहे थे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वही जो अपराधी हैं उन्हीं के खिलाफ अपराध उसका आरोप है और वही जांच कर रहे हैं, उन्हीं का प्रशासन जांच करेगा। ये कौन सी जांच है? सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आराम से कर लो, सब कर लो। साहु जी आराम से। यस सर जी। आज का प्रदर्शन के पीछे मकसद माइक थोड़ा चेहरा। देखिए, ये प्रदर्शन युवक कांग्रेस के हमारे साथियों ने यहाँ पर किया है और ये अर्धनंद लोग के जो हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं ये सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ बर्ताव कर रही है, किस तरह से इस सरकार ने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला है। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार इस व्यापम घोटाले में पूरी तरह से लिप्त है। मुख्यमंत्री मौत के सौदागर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री और इस पूरे व्यापम घोटाले की सीबीआई की जांच की मांग हमारे साथ ही हम लोग कर रहे हैं और ये संघर्ष लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हर स्तर पर हम लोग करेंगे जब तक इससे पूरे प्रकरण की जांच नहीं हो जाती है। बेशर्मी से नकार रहे हैं सारी चीजें। जब मुख्यमंत्री और सरकार बेशर्म हो जाए तो उसका क्या हल है? आप देखिए किस तरह से 45 लोग मर गए हैं अभी तक और सरकार मदमस्त हो रही है। मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है। जिस जनता ने इनको इस प्रदेश का मुखिया बनाया है वो जनता के प्रति कितने संवेदनशील, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भाई, केंद्र सरकार और गृह राजनाथ सिंह ने तो सीबीआई जांच करने से एकदम इनकार कर दिया गया। अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमारी 2 पिटीशन लगी हुई है हमारे साथियों की। हमारे लॉयर्स इस पे काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमें मदद नहीं करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी तैयारी हमारी पूरी है। उमा भारती ने भी आज सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या गलत कहा हमने? नहीं, आपको क्या लगता है एक उसी पार्टी की नेता अगर सीबीआई की जांच की मांग कर रही है तो आप क्या? देखिए, मेरा तो शिवराज कहीं जा पाएंगे, जाएंगे? शिवराज को जाना चाहिए भाई। अभी तक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इतने बड़े व्यापम घोटाले में 45 मौतों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जाना चाहिए। राज्यपाल की सुनवाई है 9 तारीख को, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता ले दे के 1-2 ही बाहर आ रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं, बाकी नेता क्यों नहीं आते? सारे नेता दिल्ली में, हमारे वरिष्ठ नेता और हम लोग लगातार इसमें व्यापम घोटाले को लेकर संघर्ष हमारा जारी है और मध्य प्रदेश के तमाम नेता हमारे साथ में हैं। लगातार इस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। राज्यपाल को भी हटाने की बात चल रही है, 9 जुलाई की सुनवाई है। देखिए, ये तो हम लोग जब उनके खिलाफ इस तरह का इशू आया था उसी दिन मैंने कहा था कि इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट कल मैंने दिखा है कहीं पर जो उनका स्वीकार किया है उन्होंने, और उसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से और अगर वो दोषी तो इस्तीफा होना चाहिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी यहां अगुवाई करते हुए विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं की, भोपाल में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, युवक कांग्रेस के ये कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापम को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में अब जितनी भी याचिकाएं दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। ये तस्वीर भोपाल की है जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, विरोध प्रदर्शन भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार जारी है व्यापम को लेकर,
आज भी एक बार फिर भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, क्या कुछ और कहा जा रहा है इनकी ओर से? वाकई मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अभी व्यापम का जो घोटाला है तो वाकई मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही है, रहस्यमय मौतें, वो जिनका जवाब सरकार के लिए देना मुश्किल पड़ रहा है। जो कांग्रेस का आज का प्रदर्शन भी इसी बात को लेकर है कि लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही है। खुद सरकार मान रही है कि 25 मौतें जो व्यापम के आरोपी सीधे तौर पर हैं उन लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एसआईटी 33 मौतों का आंकड़ा दे चुकी है और अभी जो कुल मौतों की बात 45 से ऊपर पहुंच रही है। तो आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इतने बड़े मामले की, जिसमें इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें कोई मौत दिल्ली में होती है, कोई मौत छत्तीसगढ़ में होती है, तमाम अलग अलग राज्यों में जाके इस तरह की रहस्यमय मौतें हो रही हैं। जब एक राज्य से ज्यादा राज्यों से जुड़ा ये मामला हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, तो ऐसे में सरकार को सीबीआई जांच कराने में क्या परहेज है, ये सवाल बार बार कांग्रेस कर रही है। और अभी जो प्रदर्शन के जरिए फिर एक बार कांग्रेस ने यही बात लाई है। बिल्कुल, और आज कुछ अनूठे तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है, क्या कुछ तरीका इन्होंने अख्तियार किया है आज भोपाल में? एक तरह से जैसे आप कहते हैं वो सेमी रैकेट की कुछ जो बनियान पहन कर ये सारा जो प्रदर्शन यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, और उनका कहना था कि सामान्य तौर पर वो लगातार प्रदर्शन करते हैं, लगातार नारेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके नारों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उनको लगता है कि नए तरीके से करें तो शायद सरकार उनकी बात सुने, शायद सरकार उनकी सीबीआई जांच को मान ले। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विरोध प्रदर्शन भोपाल से लेकर दिल्ली तक, आज भोपाल में कुछ अनूठा तरीका अख्तियार किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यापम को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए